हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट जीके जीएस क्वेश्चन। तो जिसका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है वो लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दीवान ए कोही की शुरुआत किसने की थी? वो हु स्टार्टेड दीवान ए कोही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान ए कोही की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और वहीं पे बात करें, दीवान ए कोही वाज स्टार्टेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। और यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका मोरक्को के यात्री थे इब्न बतूता, कौन? इब्न बतूता, ये किसके शासनकाल में आए थे? तो ये जो इब्न बतूता थे, जो मोरक्को का यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और बात करें, इसकी प्रसिद्ध पुस्तक भी पूछी जाती है। तो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है रहला। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का था? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? तो हाईएस्ट पूछता तो न्यू दिल्ली ही हो जाता, ये दिल्ली हो जाता। लेकिन यहाँ पे लोवेस्ट पूछा है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार का था। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द यूनियन टेरिटरी विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? तो नेक्स्ट है आपका वेटिंग फॉर अ वीजा किस लेखक की आत्मकथा है? चलिए ये बताइए कि जो आपकी वेटिंग फॉर अ वीजा है किसकी आत्मकथा का नाम है? तो जो आपकी वेटिंग फॉर अ वीजा है, ठीक है, तो हु इज द ऑथर ऑफ वेटिंग फॉर अ वीजा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि आपकी क्या है, जो आपके भीमराव अम्बेडकर है उनकी ये ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ स्टोरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मोहिनीअट्टम नृत्य में किस भाषा के संगीत का प्रयोग होता है? चलिए बताइए, विच लैंग्वेज म्यूजिक इज यूज्ड इन मोहिनीअट्टम डांस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। ठीक है, पता है कि केरल की जो भाषा है वो मलयालम है, वो केरल का ये शास्त्रीय नृत्य भी है, जिसे कथकली भी हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी मलयालम भाषा ही क्या होती होगी, यूज होती होगी। तो इस तरह से भी आप रिलेट करके आंसर दे सकते थे। द म्यूजिक इन मोहिनीअट्टम इज इन द मलयालम लैंग्वेज। नेक्स्ट आपका अगला क्या है? श्रेया भट्टाचार्य किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? Which musical instrument is श्रेया भट्टाचार्य associated with? तो श्रेया भट्टाचार्य आपके तबला से संबंधित है, जो आपका तबला वाद्य यंत्र है उससे जुड़े हुए हैं। श्रेया भट्टाचार्य इज एसोसिएटेड विद तबला। नेक्स्ट आपका है पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय वाज एसोसिएटेड विद विच डायनेस्टी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके पुलकेशिन द्वितीय है वो चालुक्य वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? चालुक्य वंश से। तो पुलकेशिन सेकंड वाज एसोसिएटेड विद चालुक्य डायनेस्टी। और यहाँ पे बात की जो आपकी चालुक्य डायनेस्टी है, इसके जो संस्थापक कौन है? तो जो आपके पुलकेशिन प्रथम है वो क्या थे? फाउंडर थे आपके चालुक्य डायनेस्टी के। ठीक है, यहाँ पे चालुक्य आपके पुलकेशिन द्वितीय की बात पूछी जा रही थी कि ये किस वंश से संबंधित थे? तो ये आपके चालुक्य वंश से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वस्तु की गति में परिवर्तन 5 मीटर प्रति सेकंड से आपका 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया 2 मिनट में, तो उस वस्तु का त्वरण क्या होगा? ठीक है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड इन 2 मिनट्स, व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन? ठीक है, तो देखिए मेरी बात को समझिए, आपका एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा जो एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है आपका क्या? आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, मतलब आपका वेग और बटे आपका समांतर। ठीक है, आपका जो त्वरण होता है वो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? आपका त्वरण कहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ? वेलोसिटी आपकी चेंज हो गई है क्या? 5 से 10। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका जो v होता है ये आपका v माइनस यू के बराबर होता है, अपॉन यहाँ t हो जाता है। तो v आपकी मतलब क्या होती है? जो फाइनल स्पीड होती है, जो आपकी 10 मीटर पर सेकेंड है। u आपकी इनिशियल स्पीड होती है, प्रारंभिक वेग, जो आपका क्या है? तो आपके जो प्रारंभिक वेग है वो है आपका 5 मीटर पर सेकेंड, अपॉन टी। टी आपका कितना है? तो टी आपको दिया है 2 मिनट, मतलब आपका हो जाएगा 120 सेकेंड। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/120। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स आपका हो जाएगा 0.41 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू हुई? दिख वही आई है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जिसका फॉर्मूला पता होगा वो आंसर इजीली दे सकता है। ठीक है, हो सकता है आपसे न्यूटन की गति के जो समीकरण वो पूछ ले। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? आपका पहला समीकरण जो होता है वो होता है v इक्वल टू यू प्लस एटी, जहाँ पे v आपका क्या है? आपका फाइनल आपकी वेलोसिटी है, अंतिम वेग, और u आपका प्रारंभिक वेग है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपका एक्सीलरेशन और टाइम
टी आपका टाइम है, ठीक है। और बात कर लें सेकंड समीकरण की क्या थी, तो जो आपका सेकंड था वो था आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। और जो आपका थर्ड है वो क्या है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये तीनों आपको समीकरण याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो नेक्स्ट आपका है मेकाल पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है, ठीक है। तो बताना है कि इस पर्वत में से कौन सा खनिज बहुत अधिक पाया जाता है। विच मिनरल इज अ फाउंड मोस्ट अबेंडेंटली, मतलब बहुत अधिक मात्रा में इन द मेकाल माउंटेन रेंज। तो मेकाल पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, इसके साथ उसमें लोएस भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक आपका बॉक्साइट हो जाता है। द मोस्ट अबेंडेंट मिनरल इन द मेकाल माउंटेन रेंज इज बॉक्साइट, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, वॉलीबॉल खिलाड़ी जिमी जॉर्ज किस राज्य से थे, तो वॉलीबॉल प्लेयर जिमी जॉर्ज वाज फ्रॉम विच स्टेट, तो जिमी जॉर्ज हैं वो केरल राज्य से थे। जिमी जॉर्ज वाज फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि ये मतलब क्या बोलते हैं, जो जिमी जॉर्ज है वो इटली में जो वॉलीबॉल क्लब है के लिए खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे, याद रखना है, ठीक है। जो इटली का जो वॉलीबॉल क्लब है उसमें जो खेलने वाले पहले भारतीय थे वो आपके जिमी जॉर्ज ही थे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था, ठीक है। लिंगानुपात पूछा जा रहा है। तो आपका अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट सेक्स रेशियो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुडुचेरी। जो आपका पुडुचेरी है वहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात था। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाज इन पुडुचेरी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्या है, मासिनराम जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है किस पहाड़ी में स्थित है, तो मासिनराम विच रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इज सिचुएटेड इन विच हिल्स, तो इसका राइट आंसर जाएगा खासी पहाड़ियाँ, ठीक है। मासिनराम इज सिचुएटेड इन द खासी हिल्स। और बात करें जो आपकी गारो, खासी और जयंतिया हैं, ये तीनों पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो भारत के जो मेघालय राज्य है वहाँ पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे दरअसल अधिक वर्षा होने के रीजन क्या है, तो जैसे आपका ये हो गया आपका गारो, यहाँ पे हो गया खासी और यहाँ पे हो गया जयंतिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो एयर होती है वो एंट्रैप्ड हो जाती हो और यहाँ पे जो बादल बनते हो सबसे अधिक रेन यहीं पे कर जाते हैं, क्योंकि या तो आपकी क्या है गारो पहाड़ी है, ये आपकी खासी हो गई और ये आपकी क्या है जयंतिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ क्या होते हैं, आपका क्या हो गया जयंतिया, ठीक है। और आपका यहाँ पे क्या आती है, एयर आपकी इंट्रैप्ड हो जाती है, यहाँ पे आपके जो बादल बनते हैं क्लाउड वो यहीं पे इंट्रैप्ड हो जाते हैं। जब इंट्रैप्ड हो जाते हैं मतलब फंस जाते हैं तो यहीं पे सबसे अधिक बारिश कर देते हैं। यही रीजन है कि मासिन राम जो आपका है सबसे अधिक बारिश होती है, क्योंकि यहीं आपका मासिन राम स्थित है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो कौन संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, when both the speaker and deputy speaker of the Lok Sabha are absent who president over the joint session of parliament, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। और बात करें जो ज्वाइंट सिटिंग है इसके बारे में किस आर्टिकल में बात की गई, तो 108 में बात कही गई है। इंग्लिश में देख लेते हैं, तो इन सच आ सिचुएशन द ड्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा प्रेसिडाइज ओवर द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण किसे मिला, हु रिसीव्ड द पद्म विभूषण एट द यंगेस्ट एज, सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण सोनल मान सिंह को मिला था, ठीक है। तो सोनल मान सिंह रिसीव द पद्म विभूषण एट द यंगेस्ट एज, ठीक है। बात करें सोनल मान सिंह किससे जुड़ी हुई, तो ये आपकी भारतनाट्यम और ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उससे जुड़ी हुई, भारतनाट्यम तमिलनाडु का और ओडिसी आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें इन्हें पद्म विभूषण कब मिला, तो इन्हें 2003 में पद्म विभूषण मिला है। और वहीं पे बात करें पद्म भूषण कब मिला है, तो पद्म भूषण इनको मिला था 1992 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कभी कभी आपका प्रश्न पूछ लेता है जो केलुचरण महापात्र वो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं, तो वो भी आपके उड़ीसा जो शास्त्रीय नृत्य है उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य है उससे जुड़े हुए हैं। उनको कब पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला, तो पद्म भूषण मिला 1988 में और वहीं पे 2000 में उनको मिला है क्या, पद्म विभूषण। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे हो रही समाप्त। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर वो कर देंगे फटाफट से लाइक सब्सक्राइब और शेयर। और जिन लोगों को चाहिए पीडीएफ वो लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम की लिंक पे क्लिक करके करें टेलीग्राम ज्वाइन।